हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम राग भैरव के कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे, जो क्वेश्चंस आपके थ्योरी एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ फॉर्म में आ सकते हैं या आपके प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम ना हो वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राग भैरव के जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं उन सब से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के और वाइवा के। जैसे राग भैरव का जो थाट, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए राग भैरव का थाट क्या है, या राग भैरव किस थाट पर आधारित है। या एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राग भैरव का थाट क्या है, और 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए, उसमें एक ऑप्शन आपका भैरव है। तो राग भैरव का थाट है भैरव। जो इस राग का नाम है वही इसके थाट का नाम है। थाट का नाम भी भैरव है और राग का नाम भी भैरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इस राग के स्वर कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि इस राग में रे और धा स्वर कोमल हैं, बाकी अन्य स्वर शुद्ध हैं। तो एमसीक्यू में जैसे क्वेश्चन आ गया है कि राग भैरव में कौन कौन से कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आ गया रे धा, रे गा नी और धा नी। तो आप उसमें रे और धा को उसको सेलेक्ट कर देंगे, उसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरव का वादी स्वर क्या है। तो वादी स्वर को हम जो है राग का राजा भी कहते हैं या प्रधान स्वर का कहते हैं। तो राजा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी तरह से राग भैरव में वादी स्वर सबसे ज़्यादा गाया जाता है या सबसे देर तक गाया जाता है। तो वादी स्वर प्रधान स्वर होता है राग का, इसलिए इसको सबसे अधिक गाया जाता है। तो राग भैरव का वादी स्वर है धा। तो इस प्रकार से आपके ये 3 क्वेश्चन हुए। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है इसका, राग भैरव का संवादी स्वर क्या है। तो जिस प्रकार से वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार से संवादी स्वर को राग में मंत्री की उपाधि दी गई है। तो सेकंड पर्सन राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, राजा, और राजा से सेकंड पर्सन इंपॉर्टेंट कौन होता है, मंत्री। तो राजा से कम वैल्यू मंत्री की होती है, लेकिन बाकी लोगों से मंत्री की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से संवादी स्वर वादी स्वर से तो कम गाया जाता है, लेकिन अन्य स्वरों से अधिक देर तक गाया जाता है। तो वादी स्वर धा और राग भैरव का संवादी स्वर क्या है, रे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि राग भैरव की जाति क्या है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं या 6 स्वर हो सकते हैं, और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। 5 स्वरों से कम स्वर नहीं होंगे और 7 स्वरों से ज़्यादा स्वर नहीं होंगे। तो 5 स्वर की जाति को कहते हैं मौढ़व, 6 स्वर की जाति को कहते हैं षाढ़व, और 7 स्वरों की जाति को हम कहते हैं संपूर्ण। तो यहाँ इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। राग भैरव की जाति क्या है, संपूर्ण संपूर्ण, अर्थात इसके आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वरों को गाया जाता है या बजाया जाता है। तो हम संपूर्ण संपूर्ण ना बोल के केवल एक बार संपूर्ण भी बोल सकते हैं कि राग भैरव की जाति क्या है, संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव को प्रातःकालीन राग कहा जाता है। प्रातः काल में इसको गाया जाता है, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। तो इस प्रकार से आपके ये 6 क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें जो है कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं या एमसीक्यू में आ सकता है कि राग भैरव सबसे पहले किस भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ था। तो आप याद रखिए कि राग भैरव सबसे पहले भगवान शिव ने गाया था। आपको याद होगा कि भगवान शिव के एक अवतार का नाम काल भैरव था, यानी कि भैरव। तो भगवान शिव के मुख से यह राग उत्पन्न हुआ, इसलिए इस राग का नाम क्या पड़ा, भैरव राग पड़ा। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि किस देवी देवता के मुख से यह राग सबसे पहले उत्पन्न हुआ या किसने गाया था। तो आप उसका आंसर देंगे भगवान शिव ने यह राग सबसे पहले गाया था, या भगवान शिव के मुख से यह राग उत्पन्न हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि इस राग की प्रकृति कैसी है। तो इस राग की प्रकृति गंभीर है, सीरियस है। जब हम इस राग के स्वरों को गाते हैं तो उससे एक सीरियस मूड या सीरियस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे मैं एक बार आपको गा के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सा रे
सा सा नी धा पा मा ग रे सा ग म धा धा पा ग म रे सा। तो ये मैंने आपको राग का आरोह अवरोह पकड़ गा के सुनाया था, जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस राग के स्वरों को जब हम सुनते हैं या गाते हैं तो हमारा जो मूड होता है या जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो सीरियस हो जाता है। तो इसलिए इस राग की प्रकृति कैसी मानी गई है? गंभीर मानी गई है। ये दो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि इसको सबसे पहले किसने गाया था? भगवान शिव ने गाया था। और इसकी प्रकृति कैसी है? गंभीर प्रकृति का राग है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे राग भैरव से, जो आपके थ्योरी में MCQ फॉर्म्स में आ सकते हैं। पूरा परिचय आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखने के लिए आ सकता है, और वाइवा में, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।